सो आई डिड दिस 7 मेजर मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड, क्योंकि 11th एक बहुत ही मेजर पार्ट है जेई के लिए, और जो कि मैंने बर्बाद किया, और 90% लोग बर्बाद कर देते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि 11th आसान नहीं होती। यस, क्योंकि मेरे स्कूल्स, क्योंकि जब मैं 10th में थी, मैंने 10th पास किया था और मैं जस्ट 11th में गई थी, तो 10 साल स्कूलिंग करने के बाद आई वाज सो एक्साइटेड कि येस फाइनली आई एम गोइंग टू बी अ डमी स्टूडेंट, बट दिस वाज अ मेजर सेटबैक। पॉइंट नंबर 1 कि मैं एक डमी स्टूडेंट थी, तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, ना ही अटेंडेंस का और ना ही किसी टीचर का कि तुम क्लास क्यों नहीं कर रहे हो। तो मेरे ऊपर ये प्रेशर नहीं था, तो आई वॉज सो इररिस्पॉन्सिबल कि मैं क्लासेस रेगुलरली अटेंड भी नहीं करती थी। तो what you have to do, you have to be responsible, you must not procrastinate। और मैं बताती हूँ कि मैंने 10th पास किया था एंड आई वॉज इन 11th, आई वॉज सो ओवर कॉन्फिडेंट कि मुझे लगता था कि मैं सब कर लूँगी, बट आई वॉज रॉन्ग। तुम्हें क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी है, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस से तुम्हारा 11th बर्बाद होगा। मार्क माई वर्ड्स, इफ़ यू आर ओवर कॉन्फिडेंट राइट नाउ, तुम्हारी नाव भी जल्दी डूबने वाली है। पॉइंट नंबर 2, आई वॉज कॉन्स्टेंटली रिलाइंग ऑन रिकॉर्डेड लेक्चर्स। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं लाइव मिस करती हूँ तो आई हैव दिस लेक्चर रिकॉर्डेड, बट नो, दिस इज़ अ बिग नो। इफ़ यू स्टार्टेड डूइंग दिस, तुम्हारे बैकलॉग्स बनना निश्चित है, तुम्हारे बैकलॉग्स बनने लगेंगे और वो एक लेक्चर किस दिन 100 लेक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैंने भी यही गलती करी थी। मैं सोचती थी कि अगर मुझे उस टाइम नींद आ रही है तो लाइक लेट इट बी, आई स्लीप ऑन दिस टाइम, और उसके बाद मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अटेंड करूँगी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती है और मैं 12th में इस गलती को बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट द सर्कमस्टांसेस इज, आई एम स्टिल अटेंडिंग माई लाइव लेक्चर्स विथ माई फुल कॉन्सेंट्रेशन। पॉइंट नंबर 3, तो मेरी सबसे एक बहुत बड़ी गलती थी कि जब भी मैं पढ़ने बैठती थी तो मैं अपने लेक्चर्स खोल के उसके नोट्स बनाने लगती थी, बहुत ही प्यारे प्यारे, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मेरी ही नोट्स है जिसमें मैं 4 तरह के पेन से लाइनिंग करती थी और उसे एरो बना के उसके नोट्स करती थी, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मुझे अभी तो मैं 11th में आता तो मैं एक्साइटमेंट होगी कि मैं हर चैप्टर्स के नोट्स बनाऊँगी या बनाऊँगा, जो कि बहुत से सुंदर होंगे, कि मुझे उसी से रिवाइज़ करना है। मैंने भी वही सोचा था कि मुझे रिवाइज़ करना है, और मैं यही गलती करी थी। मैंने बहुत सुंदर नोट्स बनाए थे जिसके कारण मैं पीछे छूट गई थी, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगते थे और वो इतने सुंदर सुंदर नोट्स थे मेरे, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये नहीं करना है, तुम्हें नोट्स बहुत ही बेसिक बनाना है जिसे तुम्हें समझ आए, और तुम्हें पूरा लेक्चर का जो भी नोट्स तुम्हारे जो भी सर बोर्ड पे करवा रहे हैं वही तुम्हें कॉपी पेस्ट नहीं करना है, जो तुम्हें लगे इंपॉर्टेंट है जस्ट राइट इट डाउन। पॉइंट नंबर 4, तो और ये भी मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने कभी टफ प्रॉब्लम्स ट्राई नहीं किए, या फिर मैं स्किप कर देती थी। अगर मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ, मुझे कोई पॉइंट बहुत टफ लगा या मुझसे नहीं हो रहा या थोड़ा वो चैलेंजिंग है, आई यूज टू स्किप इट। ये नहीं करना है। अगर तुम उस चैलेंज को स्किप नहीं कर रहे हो, देन जस्ट नो यू आर गेटिंग अ स्टेप क्लोजर टू योर गोल। पॉइंट नंबर 5, आई यूज टू चेंज अ लॉट ऑफ टीचर्स। मैं मतलब कभी भी एक टीचर से स्टिक नहीं रही। मैंने स्टार्टिंग के टाइम में अपने बैच की टीचर्स से किया अटेंड, लेकिन उसके बाद मैं यूट्यूब के जितने भी वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे, मैंने सब चेक किया, मैंने सब ट्राई किया। मैंने हमेशा टीचर्स चेंज करते रहे। मैं एक 2 दिन पर टीचर्स ही स्विच करते थे, और मुझसे कोई पूछता है कि मैं 11th में फिजिक्स किससे पढ़ी, तो आई कैन नॉट से दिस कि मैंने किससे पढ़ा। मैंने अलग अलग टीचर से पढ़ा, जो कि बहुत बड़ी गलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टिक टू वन सिंगल टीचर। अगर तुम्हें उनसे नहीं समझ आ रहा, तुम फुल कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हें उनसे नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि तुमने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, उनके लेक्चर्स देखे, तुम वापस से फोकस करने की ट्राई कर रहे हो, तुम उनके नोट्स को बार बार पढ़ रहे हो, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा, देन ओनली यू शुड चेंज योर टीचर। बिना सोचे समझे टीचर मत चेंज करना, ओनली यू विल बी लॉस्ट। पॉइंट नंबर 6, दिस पॉइंट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एकेडमिक्स। तो पॉइंट नंबर 6 ये है कि फिज़िकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है एज अ डमी स्टूडेंट, क्योंकि तुम घर पे ही रह रहे हो। क्योंकि मैं हमेशा घर पे रहती थी और मैं हमेशा लेज़ी फील करती थी। आई यूज्ड टू फील स्लीपी ऑल द डे। बट मतलब ये मैंने खुद पे एनालाइज़ किया कि जब भी मैं घर पे रहती थी सुबह से शाम, तो मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती थी। मैं दिन भर मैं सो के उठती थी, मुझे फिर से मैं खाती थी, नहाती थी, और फिर से मुझे नींद आ जाती थी, और ऐसे ही मेरा दिन बर्बाद हो जाता था। और 12th में आई स्टार्टेड गोइंग जिम एंड आई डू सम कार्डियो वर्कआउट, जिससे मैं पूरे दिन बहुत ही एक्टिव एंड फ्रेश फील करती हूँ। और मस्ट ट्राई सम फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट वंस अ डे।
पॉइंट नंबर 7, एंड दिस इज़ द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, मैं हमेशा अनरियलिस्टिक गोल्स सेट करती थी। मतलब मैं ऐसे गोल सेट करती थी जो एक दिन में पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि मेरे गोल्स रहते थे कि मैं एक दिन में कोई एक चैप्टर निपटा दूंगी। मेरे गोल्स इतने बड़े रहते थे कि जो कंप्लीट नहीं होते थे एक दिन में, और रात में मैं हमेशा डीमोटिवेटेड फील करती थी, जिससे मुझे नेक्स्ट डे वो एनर्जी नहीं आती थी कि मैं एक नया टू डू बनाऊँ और उसको कंप्लीट करूँ। You must go with small achievements, because when you achieve something small your brain craves for the bigger one. ये जो भी पॉइंट है ये एक बहुत ही रियलिस्टिक पॉइंट है जो कि मैंने खुद से एनालाइज किया है कि मेरी 11th क्यों वेस्ट हुई। चेक आउट दिस पॉइंट्स एंड सेव योर 11th. बाय.